आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्टार्टअप को कैसे स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। इससे पहले मैं आप सबको सलाह दूंगा कि आप मेरी पुरानी वीडियो क्या है स्टार्टअप इंडिया और उसके फायदे देखिए, ताकि आपको पता चले कि इस प्रोग्राम में रजिस्टर करने के कुछ फायदे हैं भी या नहीं। और दूसरा कि आपको ये भी पता चले कि आप अपनी कंपनी को स्टार्टअप बोल भी सकते हैं या नहीं, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं गवर्नमेंट को, ताकि आपको एक स्टार्टअप बोला जा सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम पे। सबसे पहले आपको स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम गूगल पे स्टार्टअप इंडिया लिखते हैं और ये है स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट startupindia.gov.in। यहाँ पर आप जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको जाना है स्टार्टअप इंडिया सर्विसेज पे। स्टार्टअप इंडिया सर्विसेज पे जाने के बाद आपको जाना है स्टार्टअप रिकॉग्निशन पे। तो आप जब स्टार्टअप रिकॉग्निशन पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन में जाके आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन एज अ स्टार्टअप, यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन भरना शुरू करना है। तो आप इस पे दबाएंगे तो आ जाएगा सारे ऑप्शंस अपने स्टार्टअप या अपने कंपनी को रजिस्टर करने का प्रोसेस। तो यहाँ पर आप नेचर ऑफ एंटिटी, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बोला था, गवर्नमेंट आपकी कंपनी को स्टार्टअप तभी मानेगी अगर या तो वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो। इन तीनों में से एक होना जरूरी है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है कि आपकी जो स्टार्टअप है वो कौन से इंडस्ट्री में काम करती है। तो आप अपने हिसाब से जो आपकी स्टार्टअप जिस फील्ड में काम करती है वो आप चूज कर सकते हैं। तो आप जो भी चूज करेंगे, जैसे आपने एनालिटिक्स चूज किया, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डेटा साइंस। तो आप जैसे यहाँ पर अगर आपने एग्रीकल्चर चूज किया तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन चेंज होंगे, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी फार्मिंग। तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन चूज करना होगा। मैं एग्जांपल के लिए ऑटोमोटिव चुन लेता हूँ। यहाँ पर फिर ऑप्शंस आए तो मैंने जैसे चूज कर लिया टायर्स एंड रबर प्रोडक्ट्स। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज में आएगा, पर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे आपका कंपनी इंटरनेट पे काम करता है तो कंज्यूमर इंटरनेट आपने चूज कर लिया। आपकी कंपनी ई कॉमर्स भी करती है, ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ई कॉमर्स भी चूज किया आपने। उसके नीचे आप देखेंगे और क्या क्या आपकी कंपनी करती है। तो अगर आपकी कंपनी एक मार्केट प्लेस है, आप वो भी चुन सकते हैं। तो ऐसे करके आपको जो जो लगता है आपकी कंपनी करती है, आप वो चूज कर सकते हैं। कितने भी आप चूज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो कंपनी पहले रजिस्टर करी होगी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद ही आप यहाँ पर अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का डेट लिख सकते हैं, और उसके बाद आपको अपने कंपनी का पैन नंबर डालना है। अपना पैन नंबर नहीं डालना। जब आपने कंपनी रजिस्टर करी होगी, आपने वहां पर पैन के लिए भी अप्लाई किया होगा, तो वो कंपनी वाला पैन आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, आपको अपने एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस इसमें तो कुछ ज्यादा बताने को नहीं है, आप एड्रेस भर दीजिए। इसके बाद आपको जाना है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डिटेल, मतलब आपके स्टार्टअप को कौन रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है कि जब भी आपको स्टार्टअप इंडिया वाले कांटेक्ट करेंगे तो कौन से मेल आईडी और किसको कांटेक्ट करेंगे उसके बारे में डिटेल भरना है। जैसे आपने नाम लिख दिया तो वो सीईओ हो सकते हैं, फाउंडर हो सकते हैं, सीटीओ हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको भरना है। और ये मोबाइल नंबर भी इसलिए सही देना जरूरी है क्योंकि ये ओटीपी से जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो ये ओटीपी से कंफर्मेशन भेजेगा। तो सही मोबाइल नंबर और सही ईमेल आईडी देना बहुत जरूरी है, तो अपने हिसाब से दे दीजिए। उसके बाद आपको अपने पार्टनर्स के बारे में डिटेल्स भरनी होगी। तो जितने भी पार्टनर्स है, ऐसे आपने लिख दिया कि 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों की सारी डिटेल, नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, तीनों का भरना पड़ेगा। ये भरने के बाद आप फिर यहाँ पर आ जाएंगे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड पे। इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपके कितने एम्प्लॉइज हैं। उसके बाद आपका स्टार्टअप कौन से स्टेज पे है वो बताने की जरूरत है। तो जैसे आइडिएशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस का अभी तक सिर्फ आइडिया सोचा है, अभी आप प्रोटोटाइप पे काम कर रहे हैं। और फिर वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि आपने प्रोटोटाइप बना दिया पर अभी आपको अपने कस्टमर्स ढूंढना है, अभी आपने कस्टमर्स नहीं ढूंढे हैं। ऐसे ही अर्ली ट्रैक्शन का मतलब है कि आपने थोड़े बहुत कस्टमर्स ढूंढ लिए हैं और थोड़े बहुत पैसे भी कमाए हैं, पर अभी आपको अपने बिजनेस को बड़ा करके प्रॉफिटेबल बनाना है। और स्केलिंग का मतलब ये होता है कि बस आपको प्रॉफिट्स मिलने स्टार्ट होंगे, पर अब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है, नए नए मार्केट पे लेके जाना है। तो जैसा भी आपका बिजनेस अभी भी जो भी स्टेज पे है उसके हिसाब
से आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने वैलिडेशन क्लिक कर लिया, उसके बाद आपको लिखना है कि आपने आपके स्टार्टअप ने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए अप्लाई किया है कि नहीं। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये 5 चीजें आती हैं: पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन या प्लांट वैरायटी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पेटेंट या जो भी आपने अप्लाई किया होगा वो कंपनी के नाम से होना चाहिए, ये नहीं कि आपके नाम से है। तो तभी आप ये फॉर्म में आप भर सकते हैं अगर वो जो पेटेंट है वो अपने कंपनी के नाम पे भरा है। ऐसा नहीं है कि आप वो पेटेंट आपके नाम पे है पर आप यहाँ पर भर रहे हैं। तो आप जैसे भी है कि पेटेंट अप्लाइड फॉर या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड फॉर, आप अपना क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर भर सकते हैं। ये प्लांट वैरायटी ये होती है कि जब अगर आपने कोई एक नई ब्रीड ढूंढ ली एक्सपेरिमेंट करके, तो वो उसको बोलते हैं प्लांट वैरायटी। उसके लिए आपको प्लांट वैरायटी का IPR मिलता है। तो उसके बाद आपको ये बताना है कि आपका जो प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस जो भी है उसमें आप कुछ बिल्कुल ही नया कर रहे हैं या जो अभी है उसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं या उसको थोड़ा बढ़िया बना रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपने जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यस, तो पूरा ऑप्शंस का टेबल आ जाएगा कि प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस इनोवेटिव है, इम्प्रूवमेंट। तो इसके हिसाब से जैसे आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव हो सकता है, सर्विस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अपने स्टार्टअप के हिसाब से जो भी आपका स्टार्टअप कर रहा है उसके हिसाब से आप सही ऑप्शंस यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपका जो स्टार्टअप है उसको आप बड़ा बना के ज्यादा लोगों को नौकरी दे सकते हैं या ज्यादा पैसे कमा सकते हैं कि नहीं। मतलब बेसिकली आपका स्टार्टअप स्केलेबल है कि नहीं। तो इसमें आप जब ये चूज करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपका स्टार्टअप क्या बहुत लोगों को नौकरी दे सकता है, तो आप उस पर यस कर सकते हैं, या बहुत पैसे कमा सकते हैं आपके स्टार्टअप से, उस पर यस कर सकते हैं। अगर दोनों है तो आप दोनों चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो ये सब ऑप्शन चूज किए हैं, इनोवेशन, स्केलेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट के बारे में क्यों चूज किए हैं, वो आपको 250 वर्ड्स में लिख के बताना होगा। आप सब कुछ जब सही से भर देंगे उसके बाद आपको टैक्स बेनिफिट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर फिर मिलेगा। स्टार्टअप इंडिया का सबसे बड़ा फायदा है कि आप 5 साल तक आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। उसके एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें ये बात होती है कि वैसे स्टार्टअप की रिकॉग्निशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन करता है, पर टैक्स बेनिफिट आपको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड देता है। तो इसमें से आप यहाँ पर लिखा है कि अगर आपने यहाँ पर यस किया है तो आपका एप्लीकेशन इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के पास भी भेजा जाएगा और वो डिसाइड करेगा कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं। तो स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज DIPP करता है, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो यहाँ पर आप टैक्स बेनिफिट्स के बारे में भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब यही है कि आप और सारे डॉक्यूमेंट्स दें जिससे गवर्नमेंट को लगे कि आपका सही में स्टार्टअप है और आप उस पर सीरियसली काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप कुछ भी दे सकते हैं, वेबसाइट लिंक, वीडियोस, पिच डेक, पेटेंट एक्सेट्रा। तो जैसे आपने वेबसाइट लिंक यहाँ चूज किया, यहाँ पर आप लिंक दे सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2-3 चीजें डालें, सिर्फ वेबसाइट लिंक ही ना डालें। तो जैसे आपके पास वीडियो है, पिच डेक है, पेटेंट है, जो भी है आप डाल सकते हैं। यहाँ पर पिच डेक हो गया तो यहाँ पर आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफाई करना होगा कि आपका जो स्टार्टअप है 7 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 15 साल पहले अपनी कंपनी रजिस्टर कर दी थी और आपको लगा कि हाँ भाई स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में टैक्स नहीं देना पड़ रहा तो चलो भाई रजिस्टर कर देते हैं इसको स्टार्टअप। ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये भी लिखा है कि आपका स्टार्टअप कुछ नया कर रही है या जो अभी चीजें हैं उसको बढ़िया बना रही है और आप अपने बिजनेस को बढ़ा के या तो बहुत लोगों को नौकरी दे सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपके होने चाहिए। तो ये भी है कि आपके पास एक पुराना बिजनेस है, आपने उसी को तोड़ के एक नई कंपनी खोल दी कि हाँ भाई अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये अच्छा आइडिया। ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पर ये सर्टिफाई करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आया एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन में आपको एक बार बता दूं, जो है जिस दिन आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया है उससे 7 साल तक ही आप अपने आप को स्टार्टअप बोल सकते हैं। पर अगर आपकी कंपनी की कभी भी एनुअल जो टर्नओवर है 25 करोड़ से ज्यादा हो गया तो उसके बाद से आप अपने आप को एक स्टार्टअप नहीं बुला सकते। ऐसा नहीं है कि आप साल में 100 करोड़ कमा रहे हैं पैसा और फिर आपने अपने आप को स्टार्टअप बोल के टैक्स नहीं भर रहे हैं। 25 करोड़ से ज्यादा अगर आपने कोई भी साल में कमाया, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के फायदे नहीं उठा सकते हैं। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो बहुत जरूरी होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको उसके लिए आपको जाना होगा, कनेक्ट पे जाइए और FAQ पे जाइए। FAQ में जाएंगे आप यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊं कि FAQ फॉर स्टार्टअप्स इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। ये आप डाउनलोड करिए। अभी भी आपको अगर कोई डाउट रह गया हो, आप FAQ पूरा अच्छे से क्लियर कर देगा। ये देखिए यहाँ पर कि किसको स्टार्टअप बोलते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सब क्लियरली लिखा है। तो बेसिकली इसमें ये बता रहे हैं कि आपके पास इन 7 में से एक ना एक चीज होना जरूरी है, तभी आपके एप्लीकेशन के एक्सेप्ट करने के चांस बढ़ेंगे। तो या तो कोई लेटर होना चाहिए कोई इंक्यूबेटर से जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट उसको फंडिंग देती हो, या
के पास रिकमेंडेशन सीधा DIPP यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का होना चाहिए, या फिर आपके पास आपके कंपनी को फंडिंग मिली हो और 20% मिनिमम इक्विटी किसी एक एंजल फंड या एक्सलेटर या इंक्यूबेशन फंड ने लिया हो, या फिर आपको फंडिंग मिली हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट से, तो आप वो देख सकते हैं, या आपने कोई पेटेंट फाइल किया हो और वो इंडियन पेटेंट जर्नल में पब्लिश किया हो, या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो, तो आप इन लिस्ट ऑफ इंक्यूबेटर्स और लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएट्स ये सब आप स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल में देख सकते हैं। जैसे कि मैं आप दिखा दूंगा आपको, ये आप देखिए यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ इंक्यूबेटर्स और लिस्ट ऑफ सेबी रजिस्टर्ड फंड, यहाँ पर अगर आपको फंडिंग मिली है तो वो वाला डॉक्यूमेंट आपका अटैच करना बहुत जरूरी है। तो ये FAQ दोनों पढ़ना मत भूलना। ये भरने के बाद सेल्फ सर्टिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पर आप अपना कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद अगर आपने सारी डिटेल्स सही दी है और गवर्नमेंट को लगा कि आपको एक स्टार्टअप कंसिडर करना चाहिए तो आपको ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिखिए, और हम आगे ऐसे ही बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जगत की बातें करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।